नमस्कार, मैं समीर हुसैन, बिहार युवा सेना प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरह से बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के 13 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण करवाना और वह भी 30 दिनों के समय सीमा के अंदर, यह कहीं से वाजिब नहीं लगता है। और खुद चुनाव आयोग भी यह बात स्वीकार कर रही है कि कम से कम 20% मतदाताओं का नाम इस वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। यानी वे 20% जो इस वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, जो इस बार वोट देने के अधिकार को नहीं रखेंगे, वही मतदाता हैं जिन्होंने लोकसभा में इनको भर भर के वोट दिया था। यानी कि लोकसभा में आपको इनके वोट की ज़रूरत थी तो आपने लिया, आज विधानसभा में इनकी वोट की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक संवैधानिक पद है चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार का, तो किसी भी पार्टी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए, समर्पण का भाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सत्ता में जो बैठे हुए दल हैं या विपक्ष के जो दल हैं, चुनाव आयोग का रुख सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि किसी के लिए थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, किसी के लिए थोड़ा सा क्रूड वाला होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, तो इसको यूँ समझिए कि जब वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, यानी उस व्यक्ति का आधार कार्ड से जो आपने वोटर लिस्ट को लिंक किया है, वह आधार कार्ड इनवैलिड होगा। जब आधार कार्ड इनवैलिड होगा तो जो 60 साल के ऊपर के वृद्ध लोग हैं, जिनको वृद्धा पेंशन या किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती है, जब आधार से सीडिंग करवा करके उसको ख़त्म किए तो आधार मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब आधार डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। जब आधार डिस्ट्रॉय होगा तो उनका राशन कार्ड में अंगूठा लगना काम करना बंद कर देगा। जब आधार कार्ड डिस्ट्रॉय होगा तो उनकी बैंक अकाउंट से जो अंगूठा लगा करके पेमेंट निकासी करते हैं या जितने भी प्रकार की गतिविधियां उनके आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं, सभी बंद हो जाएगी, सभी इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि 80% लोगों का आप एक महीना में इतने आपके पास व्यवस्था है कि 80%, 8 करोड़, लगभग 8 से 9 करोड़ मतदाताओं का नाम 30 दिन में आप कर लीजिएगा वेरीफाई। लेकिन जो बचे उनका क्या होगा? वो भी तो इस बिहार के वासी हैं, उनका भी जन्म तो इस बिहार में हुआ है। चलिए मानते हैं कि वह व्यक्ति जो यहाँ केवल चुनाव में वोट देने के लिए यहाँ आता है और वोट दे करके दिल्ली, पंजाब या हरियाणा जैसे राज्यों में चले जाते हैं अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि आपने बिहार में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं दिया कि लोग यहाँ रह के काम कर सकें। लेकिन मजबूरी में वह लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाकर के काम करते हैं। और आज एक महीने के अंदर में आप इसका वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम शुरू करवा दिए। वो व्यक्ति अपने घर पर नहीं मौजूद हो पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, वो वोट तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से कि अपने इस फरमान को वापस लीजिए। और आपको ये करना ही था तो पहले आप एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसकी पूरी तैयारी करते और तमाम विपक्षी दलों से और पक्षी दलों से बैठ करके एक सामंजस्य बैठाते और उसके बाद इस पर सबके सहमति से इस पर कार्य करते। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इसको तत्काल रोका जाए और बिहार के जो करोड़ों लोगों का जो नाम मतदाता सूची से कटने जा रहा है, ऐसी इसको रोक करके कम से कम अपना साहस का परिचय दीजिए।